बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस 2, उसका लेक्चर है 21। हमारे पास जो टॉपिक है कैलकुलस विद पैरामीटर्स कर्व्स। हमारे पास आज पैरामीटर कर्व्स होंगी, यानी x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ g ऑफ t, यानी दो डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे। x और y हमारे पास यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल और t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करें, वो हमारे पास क्या होती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पहला हमारे पास है टॉपिक है पैरामीट्रिक फार्मूला फॉर डी वाई बटा डी एक्स। देखिए हमारे पास x भी फंक्शन ऑफ t है, y भी हमारे पास g फंक्शन ऑफ t है। जब हम फाइंड करेंगे डी वाई बटा डी एक्स, बाई चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी वाई ओवर डी टी ज़रब डी टी ओवर डी एक्स। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डी वाई ओवर डी टी, इसको नीचे लिख दें डी उल्टा दें डी एक्स ओवर डी टी। तो देखिए हमारे पास क्या है, डी वाई बटा डी एक्स है, डी वाई ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी। अगर आपके पास जब भी आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन होंगी तो उसका आप जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी वाई बटा डी एक्स, वो हमेशा आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड है पैरामीट्रिक फार्मूला फॉर सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखें x हमारे पास फंक्शन ऑफ t है, y अगेन फंक्शन ऑफ t है। तो देखें जब आपने y डैश निकाला था, जिसको आपने बोला था डी वाई बटा डी एक्स, तो वो फार्मूला था डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डबल डैश, तो इसका फार्मूला होगा डी वाई डैश ओवर डी टी, यानी जो आपने y डैश निकाला उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू t ओवर डी एक्स ओवर डी टी। यानी फिर हम बाई चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई डैश ओवर डी टी इन टू डी टी ओवर डी एक्स। इस फॉर्म में लिख लें या क्वेश्चन फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। आगे हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व। देखें पहले भी हमने आर्क लेंथ फाइंड की थी, उस वक्त उसका फार्मूला था, क्योंकि वो आपके पास इक्वेशन थी पैरामीट्रिक में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी इम्प्लिसिट इक्वेशन थी आपके पास, इम्प्लिसिट इक्वेशन। आज हमारे पास क्या पैरामीट्रिक इक्वेशन। जब इम्प्लिसिट इक्वेशन थी तो फार्मूला ये था ए टू बी होल स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आर्क ऑफ लेंथ बोलते हैं इसको, या बोलते हैं इसको लेंथ ऑफ आ कर्व। अब क्योंकि हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, अब हमारे पास ये फार्मूला चेंज हो जाएगा आर्क लेंथ का, ए टू बी डी एक्स ओवर डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी होल स्क्वायर रूट इनटू डी टी। जब आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी तो आर्क लेंथ का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपके पास इम्प्लिसिट इक्वेशन होगी तो हम आर्क लेंथ का फार्मूला ये पहले हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे थॉमस को। एक्सरसाइज है 11.2, क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 1 से 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट डिफाइंड बाय गिवन वैल्यू ऑफ t। फाइंड आल्सो वैल्यू ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखें आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आगे पास है y माइनस वाई वन एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। एम यहाँ स्लोप को शो करता है, स्लोप ऑफ अ लाइन। कैसे आप स्लोप फाइंड करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बटा डी एक्स, जो गिवन पॉइंट होगा वो उसमें पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी स्लोप। वो स्लोप हम यहाँ पुट करेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। फिर हम फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डिनरी, तो उसका फार्मूला था डी वाई डैश ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। तो देखें मेरे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, और देखें टी की वैल्यू हमारे पास क्या है पाई ओवर 4। पहले आप पॉइंट निकाल लें। देखें एक्स हमारे पास है 2 cos t, तो देखें 2 cos t की वैल्यू क्या है पाई बाई 4, तो 2 cos पाई बाई 4 के साथ 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कैंसिल कर दें, तो हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 2। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से 2 sin t 2 sin पाई बाई 4, तो आपको कहता है साइन 45 भी वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 होती है, कैंसिल, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया स्क्वायर रूट 2 व स्क्वायर रूट 2। ये किसको शो करता है x1 को, ये किसको शो करता है y1। देखो मैंने पॉइंट भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे स्लोप।
लेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स ओवर डी टी कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और डी वाई ओवर डी टी साइन का डेरिवेटिव कॉज टी। लगाएं चेन रूल, डी वाई बटा डी एक्स बराबर होगा डी वाई ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी। ये डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, नीचे मैंने डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू पुट कर दी, कैंसल। तो कॉज ओवर टी क्या होता है, कॉज टी। स्लोप निकाल लें, टी की वैल्यू देखो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसको शो करता है, स्लोप को। तो आप टी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पाई/4, तो आपके पास जो कोटेंजेंट पाई/4 होता है वो क्या होता है 1। देखें ऐसे पुट करें बेशक, कॉज पाई/4 ओवर साइन पाई/4, तो कॉज की वैल्यू होती है 1/√2, साइन की 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, कैंसिल। तो क्या आ गया -1। तो पुट करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 क्या है आपके पास √2, स्लोप आपके पास क्या आ गई -1, x माइनस x1 आपके पास क्या आ गया √2, मल्टीप्लाई करें नेगेटिव x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखें ये भी तरह का नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ये तरह क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जहाँ वेरिएबल की पावर क्या हो 1 हो। नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास जो कर्व गिवन थी, जो वाई डैश निकाला था हमने वो आया था माइनस कोटेंजेंट टी, तो जो हमने डी एक्स ओवर डी टी लिया था वो हमारे पास था -2 साइन टी। अब लें इसका दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस को सीकेंड स्केयर, तो माइनस माइनस क्या हो गया पॉजिटिव। तो अब वैल्यू उठाकर पुट करें, डी वाई डैश ओवर डी टी की वैल्यू को सीकेंड स्केयर टी, और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू -2 साइन टी। तो आपको पता है को सीकेंड स्केयर टी का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/sin टी, तो ये क्या होगा साइन क्यूब टी। तो आप टी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पाई/4, तो आपको पता है साइन पाई/4 होता है 1/√2 के, जब आप उसका क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 2√2, ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -√2। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 है, x = t y = √t। देखें पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, t हमारे पास क्या है 1/2, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया t का डेरिवेटिव 1, लें dy बटा डी टी पावर से उसकी पावर एक कम, तो चेन रूल dy बटा डी एक्स बराबर होगा dy ओवर डी टी ओवर dx ओवर डी टी। तो dy ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√2, और dx ओवर डी टी की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ गया 1/2√t। तो अब आप स्लोप निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो किसको शो करता है स्लोप को। t की वैल्यू पुट करें 1/4, यहाँ 1/4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस y1, देखें पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट आप कहाँ पुट करेंगे यहाँ पे, देखें x हमारे पास t की वैल्यू क्या है 1/4, देखें x आ गया, यहाँ पुट करेंगे आप 1/4, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, इसको हम कहते हैं x1, इसको हम बोलते हैं y1। पुट करें y1 की वैल्यू क्या है 1/2, स्लोप हमारे पास क्या है 1, x की वैल्यू क्या है 1/4, करें मल्टीप्लाई, इसको जाकर क्या कर दें पॉजिटिव, तो हमारे पास ये आ गया आंसर। अब इसका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो आपको पता है कि d2y ओवर डी एक्स स्केयर का फार्मूला क्या है इम्प्लिसिट फॉर्म में, dy डैश ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। तो देखें हमने निकाला y डैश, इसका दोबारा डेरिवेटिव लें, पावर शुरू में पावर एक कम, तो देखिए क्या डेरिवेटिव आएगा -1/4 टी की पावर -1/3, dx ओवर डी टी क्या है 1, तो 1 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो टी की वैल्यू क्या है 1/4, यहाँ टी की वैल्यू पुट करें -1/4, 1/4 की पावर -3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, थॉमस की बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज है 11.2, क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 15 से 20। तो हमारे पास देखें पैरामीट्रिक इक्वेशन है, फाइंड स्लोप, हम क्या फाइंड करेंगे स्लोप। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो किसको शो करता है स्लोप को, एट पॉइंट P। तो हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकालेंगे dy बटा डी एक्स, जो हमें पॉइंट गिवन है वो पुट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी स्लोप। देखिए ये अहम क्वेश्चन है, x = t³ + t, y = 2t³ + 2x + t², लेन डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t 3t² + 1, इसका लेन डेरिवेटिव dy बटा डी टी, इसका डेरिवेटिव 6t², इसका डेरिवेटिव 2x का dx ओवर डी टी, इसका डेरिवेटिव 2t। ये देखें dx, ये वैल्यू अपनी यूज़ करनी है, dx ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 3t² + 1, मल्टीप्लाई कर दें ये कैंसिल, तो 2t + 1 बाई चेन रूल dy बटा डी एक्स बराबर होता है dy ओवर डी टी ओवर dx ओवर डी टी। वैल्यू उठा के पुट करें dy ओवर डी टी की,
2t प्लस 2 dx/dt की 3t² प्लस 1। तो आपके पास पॉइंट क्या, t की वैल्यू 1, यहाँ पुट करें 1, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यहाँ पुट करें 1, 3 प्लस 1 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस टी, y इज इक्वल टू टी ई की पावर t। पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये लॉग है, तो जब दूसरा वाला क्या बन जाएगा, एंटी लॉग ई की पावर t x माइनस टी, लें डेरिवेटिव dx/dt, t का डेरिवेटिव 0, ई की पावर t का डेरिवेटिव ई की पावर t, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका डेरिवेटिव लें dy/dt, दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन एज इट प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव ई की पावर t का डेरिवेटिव ई की पावर है t। लगाएं चेन रूल, dy/dx बराबर होता है dy/dt ओवर dx/dt। dy/dt की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, dx/dt की ये वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब t पॉइंट क्या है 0, यहाँ पुट करें e की पावर 0, आंसर क्या होता है 1, यहाँ t0 आंसर क्या हो गया 0, e की पावर 0 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ऊपर क्या आ गया 1, 1/2। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है थॉमस की बुक है, एक्सरसाइज 11.2 है। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 25 से 27, यानी अब हम फाइंड करेंगे आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ का फार्मूला आप डिस्कस कर चुके हैं, a to b, क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, dx/dt का स्केयर प्लस dy/dt होल स्केयर रूट dt। जब पैरामीट्रिक इक्वेशन तो हम फार्मूला ये यूज़ करते हैं। देखें एक्स भी हमारे पास टी का फंक्शन है, वाई भी हमारे पास क्या है टी का फंक्शन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे आर्क लेंथ का। लेन डेरिवेटिव dx/dt 2t, 2 से 2 कैंसिल, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, फंक्शन का डेरिवेटिव 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और 3 से 3 भी कैंसिल, तो 2t प्लस 1 की पावर 1/2। लगाएं dx/dt का स्केयर प्लस dy/dt का स्केयर, इसका स्केयर क्या आ गया t², इसका स्केयर लें, स्केयर से जजर कैंसिल, t² प्लस 2t प्लस 1। तो देखें t² प्लस 2t प्लस 1 किसका स्केयर है, t प्लस 1 का स्केयर, तो स्केयर से जजर कैंसिल, पुट करें फार्मूले में, इसका आंसर क्या आ गया t प्लस 1। इंटीग्रेट करें, पावर में इजाफा उसी पे डिवाइड, लिमिट 4 से 0, 1 की इंडिकेशन t, लिमिट 4 से 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर 8 आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर क्या आ गया 4। 8 प्लस 4 हमारे पास क्या आ गया 12 हमारे पास क्या आर्क लेंथ, या इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आ कर्व।